आज की वीडियो में हम करनी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने घातांक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, तो इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, और कुछ एक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें देख लेते हैं। क्या होता है, इस तरीके से कोई नंबर दे रखा हो, प्लस हो, फिर से वही नंबर हो रूट के अंदर, फिर वही हो और ये बार बार रिपीट हो रहा हो, और ये कहाँ तक हो आपको दिखा हो कि ये अनंत तक जा रहा है। तो आपको क्या करने हैं, इसके दो फैक्टर्स करने हैं जो लगातार नंबर हों। जैसे अगर इसके फैक्टर्स हो गए 3 और 4, यानी दो लगातार आने वाले दो नंबर ऐसे हों जो इसके फैक्टर्स हों। अगर यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा हो तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो आपको इस तरीके से दे और बीच में माइनस लगा हुआ हो तो दो फैक्टर तो वही दो करने हैं, अनंत तक जाना होना चाहिए, लेकिन इसमें जो छोटा वाला फैक्टर होगा माइनस के लिए वो आंसर हो जाएगा। तीसरा, वो ऐसे ना दे के इस तरीके से दे देगा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा और ना तो प्लस का साइन होगा ना माइनस का, वो मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखे होंगे, तो जो भी नंबर अंदर दे रखा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हो गए, इसीलिए इसका आंसर हमने इस तरीके से निकाल लिया। कोई वो ऐसा क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लो उसने आपको 3 दे दिया, फिर से 3 रिपीट हो रहा है, फिर 3 रिपीट हो रहा है रूट के अंदर, अब इसके तो कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, तो हम इस पूरे को मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है। ये लिख लिया हमने, इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये तो 3 रह जाएगा और पीछे इस तरीके से एक टर्म ये आएगा और भी एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, तो वो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ऊपर भी यही सेम है और ये भी सेम है। ये समझ लीजिए जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, आपने एक छोटा सा कुछ बर्तन भर के निकाल लिया है, तो उस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको भी x के इक्वल लिख सकते हैं, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे इस तरफ ले आइए। अब आप इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है उससे सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकल आएंगे। वैसे तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देता नहीं है, वो मोस्टली ऐसे देता है। देखो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको कंपेयर करना है इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू -3 हो गई। जब आप इन तीनों को इसमें रखेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगी -1, ये प्लस हो गया, बी स्क्वायर यानी +1 माइनस के 4ac, a तो 1 है, ये माइनस का 3 है तो प्लस के 12 हो गए, 2a यानी 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी +-1 अंडर रूट 13 अपॉन 2। क्योंकि स्क्वायर है यानी दो इसके दो फैक्टर्स रहे होंगे, तो एक बार प्लस का ले लीजिए, एक बार माइनस का ले लीजिए। ये तो हो गए इस तरीके से। अब इसमें देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट तक ना दे, जैसे उसने ऐसे लिखा हुआ है, चलो 12 भी ले लेते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट तक ना रिपीट होकर इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी किसी एक फिक्स्ड 1 2 3 बार ही रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, जो नंबर दे रखा है वो उस पर पावर लगाइए 1 - 1 अपॉन 2 की पावर जितनी बार रिपीट हो। जैसे 3 बार रिपीट हुआ है तो इसकी पावर लगा लीजिए 3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, यानी 1 - 1 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 7 अपॉन 8। तो ये घातांक के देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। कल की वीडियो में मिलेंगे इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।